Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HPL and refreshed by Coke. Janab, I hope you guys are keeping yourself well. आज का पहला रोजा गुजर गया, खैरियत से गुजरा हो, ये दुआ है और आगे भी खैरियत ही रहे. जनाब, आज it was the 30th number of PSL Season 9 match. It is still going on, जनाब. दो टीम्स, मुल्तान सुल्तान की हम बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें. कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कहा कि जी आज हम पहले करेंगे फील्डिंग, सो दे चॉस टू फील्ड फर्स्ट. और मुल्तान सुल्तान आए, जैसे कि हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट ने कल भी कहा था कि कराची की जो पिच है इस वक्त, इट्स नॉट अ गुड पिच फॉर द बॉलर्स, फॉर द बैटर्स. लेकिन आज 185 रन्स ऑन बोर्ड किए हैं 4 विकेटों के नुकसान पे. सो यस, क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो बॉलिंग थी उसमें कुछ कमी रह गई या रिजवान वाज टू गुड टुडे? इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. लेकिन फिलहाल द मैच इज गोइंग ऑन. सेकंड इनिंग का आगाज हो चुका है. कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है बल्लेबाजी कर रहे हैं. सबसे पहले लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द पॉइंट्स टेबल. जनाब, Peshawar Zalmi is shining on the top of the points table. जनाब 10 मैचेस खेले, 6 मैचेस जीते, 3 हारे with 13 points. नंबर 2 पे भी have gotten मुल्तान सुल्तान, 9 मैचेस खेले, 6 जीते, 3 हारे with 12 points. इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 3 पे 10 मैचेस खेले, 5 जीते, 4 हारे with 11 points. Then we have gotten Quetta Gladiators, 9 मैचेस खेले, 5 जीते, 3 हारे, 11 points. उसके बाद कराची किंग्स जनाब 8 पॉइंट्स के साथ, एंड लाहौर कलंदर बॉटम ऑफ द टेबल 3 पॉइंट्स के साथ. तो आज का मैच इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर मुल्तान सुल्तान एंड एट द सेम टाइम फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, बिकॉज मुल्तान सुल्तान चाहेंगे कि वो जो है ना वो नंबर 1 पे आ जाएं और कोयटा ग्लैडिएटर्स चाहेंगे कि वो अपनी पोजीशन को बेहतर करें और वो ऊपर आए. सो देखते हैं जनाब, मैदान जंग है, कौन जीता है कौन हारता है. वेलकम करते हैं हमारे शानदार पैनलिस्ट को. एक तरफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन जी, हमें बात करी हूँ मिस्टर सलीम मलिक. अस्सलाम वालेकुम जी. हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसा रहा रोजा? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए, हाउ वाज इट? वेरी गुड. गुड. एंजॉय किया आपने? मौसम अच्छा है ना, पता नहीं चला है ना, मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह. उनके साथ देंगे जनाब हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर. वेलकम करते हैं अब्दुल रऊफ को. अस्सलाम वालेकुम जी. हाउ आर यू? वालेकुम सलाम. बिल्कुल ठीक. आपकी एनर्जी बहाल है या एनर्जी डाउन है? आज थोड़ी डाउन है. कोई मसला नहीं है, एनर्जी ड्रिंक आपके पास है, आराम से आप लोग पिए. आप लोग इनफैक्ट कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, फल खाएं जनाब, ड्राई फ्रूट्स खाएं ताकि आपको ताकत मिले, खजूर का इस्तेमाल भी करें. सर, जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं, मैच इज गोइंग ऑन, मुल्तान सुल्तान, आई वाज थिंकिंग आपने कल का सारा जितने मैचेस होने ना भी लो स्कोरिंग होंगे और मुश्किल पड़ेगी. कल बाबर को भी मुश्किल हुई थी, तो सर आज मोहम्मद रिजवान की इनिंग हमारे सामने है. मुल्तान सुल्तान की जानिब से हम आज देख रहे हैं जनाब, उनकी टीम के 2 नॉक्स हमने देखे हैं. तो क्या इनके जो बॉलिंग यूनिट था उसमें कुछ कमी बेशी थी या दे वर टू गुड टू बैट? सर, आई थिंक बॉलिंग जितनी बुरी कह सकते हैं आज बॉलिंग हुई है, क्योंकि जो विकेट था वो अगर अर्ली ऑन अगर आप देखें मैच के शुरू में तो स्पिनर्स ने डोमिनेट करने की कोशिश की, मगर उसके बाद देखें, मैं हमेशा कहता हूँ फिंगर स्पिनर जो है ना इस पे कामयाब रहेगा. मगर अगर आप आज देखें सिवाय उसके हुसैन के, उसने 20 रन शायद दिए हैं, 26 दिए हैं. बाकी जो दोनों बॉलर थे इब्रार और उस्मान, ये दोनों फिंगर स्पिनर तो थे, मगर ये 7 लेग स्पिन आप देखें ना कैरम बॉल करने की कोशिश करते थे, उसमें इनके पास हमेशा कंट्रोल नहीं रहता. और फिर एक लाइन पे बॉल नहीं की, टांग पे आप देखें बॉल की 40 को छक्के खाए हैं. तो मेरे ख्याल थोड़ा सा वो जो एक खौफ होता है ना स्पिनर में, वो मैं हमेशा अब्दुल कादिर को बॉलिंग करते देखता था ना, मैं उनके साथ बहुत खेला हूँ. वो मार भी पड़ते थे ना, तो वो आगे से जैसे फास्ट बॉलर लड़ते हैं ना वैसे लड़ने की कोशिश करते थे. मगर आजकल मैं देख रहा हूँ स्पिनर्स में ये जैसे ही थोड़ी सी मार पड़ती है ये अपनी लाइन छोड़ देते हैं, पाँव में बॉल फेंकना शुरू कर देते हैं, टांग से बाहर बॉल की. उस्मान का सबसे अच्छी बॉलिंग थी कि वो बाहर निकालता है और वो बहुत ऐसे मैचों में वो सबसे ज़्यादा कामयाब बॉलर हो सकता है, क्योंकि अगर वो मिडल स्टंप या ऑफ स्टंप पे करे. आज उसको मैंने देखा वो टांग से बाहर भाग रहा है, पाँव में बॉल फेंके. इब्रार जिसको पाकिस्तान के लिए कंसीडर किया जाना है, वो इतनी पीछे पीछे बॉलिंग कर रहा है. तो मेरा ख्याल क्रेडिट देना चाहिए. मैंने कल भी एक बात कही थी कि यहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर अच्छा खेलेंगे इसलिए कि स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, मगर आज तो उन्होंने खुद ही मौका दे दिया. और देख लें रिजवान ने सबसे अच्छी इनिंग खेली है इस मैच में. उसकी रीज़न ये है कि वो अंडरस्टैंड करता है पिचेस को. आप देखें वो जहाँ भी जिस विकेट पे भी खेलता है वो
उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। तो मेरा ख्याल आज भी उसने जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो टीम को साथ लेके जैसा चला जैसे बाबर लेके चलता है टीम को। ये कितनी खूबसूरत बात है। एक तरफ बात होती है बाबर आजम की और फिर उनके दूसरे दोस्त जनाब मोहम्मद रिजवान की, फील्ड में भी साथ होते हैं, आमने सामने होते हैं, लेकिन वो इतना उनकी दोस्ती है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग जनाब। जहाँ ये बात हो रही है, सर ने कहा कि मोहम्मद रिजवान वॉज टू गुड, उनकी कैप्टनसी के ऊपर बात हो रही है इस वक्त पूरी दुनिया में कि भाई किस तरह से वो खेल रहा है PSL में, उसकी हर चीज़ स्पॉट ऑन। और आज एक और जनाब उनकी शानदार इनिंग। सो उनकी जो मेजर पार्टनरशिप 68 रन की ऑन 43 बॉल्स चार्ल्स के साथ, एक तो ये डिस्कशन बनती है। उसके बाद आई थिंक माय टीम इज सेलिंग मी, क्योंकि इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच हो रहा है, तो शायद सऊद शकील गॉट आउट। अभी आपको कंफर्म करते हैं, इफ दे कैन कंफर्म मी आई विल कम टू यू। जनाब मोहम्मद आमिर वेंट एक्सपेंसिव टुडे, इंपॉर्टेंट विकेट्स ली हैं, 2 विकेट्स ली हैं, लेकिन व्हाट्स अप विद कंसीडिंग रन्स एंड रन्स, या इज इट ओके? आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ आमिर नहीं बल्कि आप वसीम को देखें कि उसने करंट पाकिस्तान का बॉलर और 3 ओवर में उसने 30 रन दिए और अपना उसका कोटा भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो डेफिनेट जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए तो इन पिचेस में कुछ नहीं है, मगर कराची की जो पिच है वो स्पिनर्स को, जिस तरह सलीम भाई ने बात की है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और ये जो कोयटा की टीम है, मेरे ख्याल में कल तक हम यही बात कर रहे थे कि ये बेस्ट टीम है, क्योंकि इसमें जो 3 स्पिनर्स हैं, जिसमें उस्मान तारिक है, उसके बाद अकील हुसैन और अबरार, ये तीनों फिंगर स्पिनर हैं और ये बहुत यहाँ पे डोमिनेट कर सकते थे कराची की पिच पर। मगर मेरा ख्याल है कि जो इसमें सारा क्रेडिट जाता है रिजवान को। पहले उसने उस्मान के साथ पार्टनरशिप बिल्ड की है, उसके बाद चार्ल्स के साथ बड़ा अच्छा उसने डेवलप किया पार्टनरशिप अपनी को, और फिर मैच को लेकर चले और वो कम्प्लीटली जो मैच था वो कोयटा के हाथ से निकाल कर ले गए। लेना आपने ब्रेक? मैं देख रही थी, सॉरी, बात करते करते ये जनाब जैसन रॉय हैज गॉटन आउट, LBW हुआ है बाय विली, और कोयटा ग्लैडिएटर्स जनाब 2.2 ओवर्स में 1 विकेट गिर चुकी है विद द 18 रन। सो जेंटलमैन आई विल कम टू यू, जो आप बात करें वैसे कंटिन्यू करते हैं, फिर से बात करते हैं। देखिए, वो बात मैं ये कह रहा था कि ये इस पिच पे अगर रिजवान थोड़ा सा कैपिटलाइज ना करता और साथ लेकर ना चलता, 2 पार्टनरशिप ना बिल्ड करता, तो मेरा ख्याल है कि 140 से ऊपर मुल्तान के लिए जाना बहुत मुश्किल होता है, जिस तरह की इनकी स्पिन बॉलिंग अटैक है। मगर रिजवान ने मेरा ख्याल कि बहुत ही एक सेंसेबल इनिंग खेली और साथ पूरी टीम को लेकर चला है, और इसीलिए 181 एक बड़ा स्कोर हो गया, जो कि अब मेरा नहीं ख्याल कि इस पिच के हिसाब से मुझे लगता है कि जो कोयटा की टीम है वो चेज कर पाएगी। बिल्कुल रऊफ, हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, बिकॉज देखिए एक तरफ मोहम्मद रिजवान, दूसरी जानिब बाबर आजम, T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग, उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज भी है, तो जो बातें हो रही हैं वो दे टू आर ट्रेंडिंग एंड ट्रेंडिंग फॉर ऑल द गुड रीजंस। अच्छा लगता है कि अच्छी डिस्कशन हो। कीप वॉचिंग PSL हंगामा, आपके मैसेजेस शामिल करेंगे आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक। By Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द इनिंग्स, रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि कोयटा ग्लैडिएटर जनाब 3.3 ओवर हो चुके हैं, 25 रन बनाए हैं, 2 विकेटों के नुकसान पे। सऊद शकील, जिनसे उम्मीद थी कि जनाब हो सकता है कि मैच फिनिशर वही बने, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली थी, बकौल उनके वो समझ पाए थे उस दिन की पिच को, लेकिन आज लगता है वो समझ ना पाए और जनाब 14 रन बना के वो आउट हो गए हैं। तो जैसन रॉय, LBW, सऊद शकील रन आउट पर यासिर खान, नाउ वी हैव गॉटन राइली रोसू एंड उमर यूसुफ। सो आई कम टू यू रऊफ, हम जो डिस्कशन कर रहे थे आई वुड वांट कि वहीं से हम कंटिन्यू करें। देखिए, मेरा ख्याल है कि बॉलिंग इन्होंने इतनी अच्छी नहीं की जो इसकी टीम है कोयटा की, और इसी वजह से मैं 181 रन कास्ट हो गया। तो अब 181 रन का काफ़ी बड़ा प्रेशर होगा इसकी टीम पे, कोयटा की टीम पे, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा इनके लिए चेज़ करना। तो इसीलिए इनकी आप देखें कि 2 विकेटें भी अर्ली गिर गई हैं और प्रेशर इन पे बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी एक मुश्किल चीज़ होगा ये। असल में रऊफ सारा न्यूज़ से शुरू करवा दिए, वो मुश्किल होता है गैप के बाद आके ना वो उसको कंटिन्यू करना। देखें, ये जो 2 विकेटें आप कह रही हैं ना गिर गई हैं, उसकी रीज़न ये है कि स्कोर 185 इतना बड़ा वो टारगेट कर गए हैं इस विकेट के ऊपर, जो कि स्पिन को हेल्प करती है, जो कि उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया था। तो मेरा ख्याल वो कोशिश ये उनके, देखें ना, उनके माइंड में है कि ये 185 स्पिनर्स पे तो होना नहीं है, क्योंकि जब ब्रेक होएगा, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं की तरह बॉलिंग करें कि टांग पे बाहर या आगे या पीछे, तो वो उनके एक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तो है ना कि हमने ये चेज़ करना है। तो उसमें आगे उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है कि पहले पावर प्ले से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाएं।
तो मेरे ख्याल उसमें दो ही चांस होते हैं, या तो आप उस पावर प्ले में फ़ायदा उठा जाते हैं और बड़ा चांसेस होते हैं कि आपकी विकेट भी गिने। तो मेरा ख्याल हुआ यही है कि उन्होंने ऊपर से रहू मेरा ख्याल आके अटैक करने की कोशिश की है और उसमें अर्ली विकेट्स गिर गई है। तो मेरा ख्याल है टारगेट वैसे ही बड़ा मुश्किल था। लेकिन अगर सलीम भाई इस पे अगर थोड़ा सा सेंसिबल ये खेलते हैं तो अगर विकेट सेव करके रखते तो मे भी थोड़ा सा नो डाउट के बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने करवा दिया, मगर इनके पास सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर है, राइट आर्म लेग स्पिनर। हालांकि ये इनको सोचना चाहिए था। तो ये अगर थोड़ा सा ये भी सेंसिबल खेलते ये कोयटा वाले, अब उनके पास रऊफ, उनके पास रिजवान जैसा प्लेयर नहीं है ना जो टीम को लेके चले। ये सोचने वाली बात थी वाकई। क्यों देखें उसामा ने पिछले मैच में 68 जो दिया है, तो ये इनको सोचना चाहिए था कि इनके पास उस तरह की स्पिन अटैक नहीं है जिस तरह बाकी टीमों के पास है। और उसामा भी मार खा रहा है, वो उसने विकेटें ली हैं पर स्कोर बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो ये उनको इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए था। मेरे ख्याल इतने चलाक उनके कप्तान उसका है नहीं जो जिस तरह रिजवान है। अच्छा, जहां ये बात हो रही है वहां पे जनाब 4 ओवर्स हो गए हैं। याद रहे कि जब मुल्तान सुल्तान आया तो 23 रन पे 1 विकेट का नुकसान था। आज क्या है इनकी सिचुएशन जनाब? कोयटा ग्लैडिएटर्स की सर रन उनके अच्छे बन रहे हैं, इनका जो इशू आ गया ना वो बस यही है कि इनकी विकेट्स गिर रही हैं। सो दे नीड टू कंट्रोल देयर विकेट्स। आई जस्ट हैव गॉटन अ मैसेज जनाब, हमें मैसेज किया है शाजिया ने DHL लाहौर से, और जहां बात कर रहे थे हम मोहम्मद रिजवान की, वहां पर सर आपसे कैप्टन से सवाल है फॉर अनदर कैप्टन कि जिस तरीके से शानदार उनकी इनिंग्स हैं, उनके फैसले हर लिहाज से बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, तो क्या कोई चांसेस आपको लगता है कि PCB की जानिब से लिए जाएंगे टू अपॉइंट रिजवान फॉर द नेशनल टीम? देखें ये तो बोर्ड की मर्ज़ी है ना, या चीफ सेलेक्टर ये जो मिल के फैसला करेंगे तो ये उनकी स्वाबदीद है कि वो किसको कप्तान बनाते हैं। मगर अगर इस PSL को देखें या थ्रू आउट पिछले भी PSL को देखें तो कप्तानी मेरे ख्याल रिजवान से बेहतर कोई नहीं कर रहा है इस PSL में। तो मेरे ख्याल में उसको कंसीडर ज़रूर करना चाहिए कप्तानी के लिए। बाकी आपके पास जितने भी कप्तान आपने ट्राई किए हैं अभी तक, तो मेरा ख्याल है वो स्ट्रगल ही करते नज़र आए हैं। वो उनके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। इवन बाबर के भी आप देखें रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में दो ही चॉइस है, या बाबर है या आपके पास रिजवान है, क्योंकि ये दोनों ही वाइस कैप्टन और कैप्टन रहे हुए हैं। तो अगर बाबर को भी कप्तान बनाते हैं तो वाइस कैप्टन जब रिजवान होगा तो डेफिनेटली देखें जब कप्तान और वाइस कप्तान होते हैं ना तो ये दोनों मिलके चलते हैं और एक दूसरे को गाइड करते रहे। यहाँ कप्तान गलती करता है, वाइस कैप्टन आके उसको गाइड करने की कोशिश करता है। तो हम चूँकि कह रहे हैं कि कैप्टन रिजवान बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है, तो अगर इनका कम्बिनेशन होगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। सर एक बात बताइए, वैसे चूंकि बात हो ही रही कैप्टनसी के हवाले से, इन दोनों के अंदर, इनकी अप्रोच के अंदर, इन कैप्टनसी आपको क्या लगता है? हु डू यू थिंक इज डिफेंसिव, हु डू यू थिंक इज अटैकिंग? तो मुझे फंसवाने की कोशिश कर रही है। नहीं, सारा इसमें कोई शक नहीं कि रिजवान की कप्तानी बहुत बेहतर है। वो जैसे मैंने कहा कि वो बाबर बहुत डिफेंसिव है और वो उसको शायद अभी तक उस तरह की चलाकियाँ नहीं आती जिस तरह कप्तान को आनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसीलिए मैंने कहा ना कि रिजवान और बाबर अगर होते हैं तो ये अगर कहीं किसी जगह गलती करता है बाबर तो रिजवान उसको गाइड कर सकता है। क्योंकि जो विकेट कीपर होता है ना, वो विकेट के पीछे आप देखें धोनी ने हमेशा सबसे दुनिया में अगर कप्तानी जो बहुत बेहतर की है तो वो धोनी था। क्योंकि वो विकेट कीपर जो होता है ना उसको सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो वो बेहतर गाइड कर सकता है बजाय कि दूसरा बाहर जो खड़ा होता है। तो मेरा ख्याल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहेगा। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एंड देन देयर इज अनदर लॉस ऑफ विकेट। हमारी टीम थोड़ी देर बताएगी, बट आई थिंक इट सीम्स कि राइली रोसू, या इज इट राइली रोसू एक बार फिर अपनी इनिंग्स को कैपिटलाइज नहीं कर पाए और आउट हो गए। सर इनकी तो विकेट सब गिरती ही जा रही हैं। तो गिरेंगी, देखें ना प्रेशर इतना ज़्यादा है क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। अगर ये आज जीतते ना तो इन्होंने नंबर 2 होना था या नंबर 1, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था कि 2 पहली टीमों का मैच होना था। अब इनको 2 मैच खेलने पड़ेंगे। उसमें एडवांटेज ये था मैच उधर भी 2 खेलने पड़ने थे, मगर जिसने जीतना था नंबर 2 पहली जो टीमें हैं उसने फाइनल में चला जाना है एक ने। तो यहाँ आपको ये देखें एक क्वार्टर फाइनल में अगर हारते हैं तो आपके पास चांस कोई नहीं है, आप सीधा बाहर हो जाएंगे।
तो मेरा ख्याल वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है इन टीमों पे कि वो ये चाह रही थी कोयटा के किसी तरह ये नंबर 1 या नंबर 2 पे आ जाए। तो वो प्रेशर में तो फिर आप गलतियां करेंगे, आप या तो बहुत सेंसिबल खेलें या फिर इसी तरह आके हिटे मारेंगे और आउट होंगे। Wrong hits, perhaps. अच्छा, जहां ये सारी बातें हो रही हैं, we have towards a short commercial break with the news इसके 5 ओवर्स में जनाब 36 रन ऑन बोर्ड किए, 2 विकेटों के नुकसान पे। याद रहे कि जब मुल्तान सुल्तान खेल रही थी तो 40 रन बनाई थी 1 विकेट के नुकसान पे। तो अब जनाब 36 रन है 3 विकेट के नुकसान पे। नॉट अ गुड न्यूज फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। लेट्स सी इसमें से कौन है, इनकी टीम में से कौन है जो आज पार्टनरशिप बना के फिनिश ऑफ कर सके। कीप वॉचिंग PSL हंगामा। You've been watching a special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Carson Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा इनकी 3 विकेट्स गिर चुकी थी। हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की, लेकिन सूरत हाल गमगीन होती जा रही है जनाब। अब जो है वो 4 विकेट्स गिर चुकी हैं। ट्रूली नॉट अ गुड पिच टर्निंग आउट टू बी फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन ये बात देखिए आप कि मोहम्मद रिजवान ने आज कैसे इस मुश्किल पिच में अपनी पार्टनरशिप बरकरार रखी है और क्या हाई स्कोरिंग मैच दे दिया है। ये वो जगह है जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा था यहां पे नहीं बनेंगे रन्स। एनीवे, जहां ये बात हो रही है वहां पे 4 विकेट्स गिरी हैं, 51 रन ऑन बोर्ड हुए हैं। सर, आई कम टू यू। उस्मान इस वक्त खेल रहे हैं, नहीं ये आई थिंक इनिंग्स दिखा रहे हैं। हाँ, ये हाँ, अच्छा, ओके। आज एक चीज के ऊपर बात करना बड़ा लाजिम है। हम लोग बात कर रहे थे कि मोहम्मद रिजवान ने आज 4 छक्के हिट किए हैं और 1 बाउंड्री हिट की है। सर, एक ऐसी पिच जहां पे आज या तो चार्ल्स ने किए 3 छक्के हिट या रिजवान ने किए, आप जरा मुझे बताएं, इतनी मुश्किल पिच थी ये, हाउ डिड इट हेल्प मोहम्मद रिजवान एंड नॉट अदर बैटर्स? देखिए, रिजवान सीजनल प्लेयर है और काफ़ी अरसा से पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा है। अभी जो आप बात कर रहे थे, सलीम भाई ने भी बात की है कि बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में। जब बाबर कैप्टन था तो रिजवान वाइस कैप्टन थे और ज़्यादा जो मैंने देखा है कि बाबर ही गाइड करते थे, क्योंकि मैं भी थोड़ा इनके साथ अर्ली ऑन जब ये आए थे, मैं खेला था, तो ज़्यादातर इसको जो चलाने वाले थे ये मोहम्मद रिजवान थे। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि जो बाबर ने अगर कोई सक्सेस ली है तो उसमें काफ़ी हद तक आप उसको इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं रिजवान की है। इसीलिए रिजवान एक कैप्टन भी अच्छा है और आगे अगर उसको पाकिस्तान का कैप्टन बनाएंगे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा। दूसरा, वो बैट्समैन बहुत अच्छा है, काफ़ी अरसे से वो पाकिस्तान टीम के साथ है। और जो आपको याद होगा, इंडिया और पाकिस्तान का एक सेमीफाइनल था शारजा में, उसमें इन्होंने 10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त दी थी और बाबर और रिजवान दोनों ने आउट हुए बगैर इंडिया का जो टोटल था वो चेज कर दिया था। तो ये काफ़ी सीजनल है, इनको हर तरह की पिच का पता है कि किस पिच पे किस तरीके से खेलना है, सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है, जो जूनियर प्लेयर्स हैं इनके साथ दूसरे उनको किस तरह साथ लेकर चलना है, पार्टनरशिप किस तरह बिल्ड करनी है और एक जो पिच के हिसाब से कितना स्कोर बेस्ट हो सकता है जो उन्होंने जो करना है। तो इसी हिसाब से उन्होंने बड़ा अच्छा एक 2 जो पार्टनरशिप बिल्ड की है। मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ रिजवान ही इन पिचेस पर कर सकते थे, क्योंकि अगर लास्ट मैच में आप देखें कि शुएब मलिक भी थे, बड़े सीजनल 20-25 साल से वो खेल रहे हैं, मगर उनसे दोनों मैचेस में जो कैपिटलाइज पूरा नहीं हुआ, मैच फिनिश नहीं कर सके। मगर रिजवान जिस मैच में आता है, जिस तरह की भी पिच हो, स्विमिंग हो, स्पिन बॉलिंग ट्रैक हो या किसी किस्म का भी हो, उसमें वो अपना एक किरदार अदा करते हैं और ना सिर्फ अपना किरदार करते हैं बल्कि दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं और साथ लेकर चलते हैं उनको। नहीं, ये रिजवान का ना एक चीज़ अच्छी है रऊफ, कि उसको आप 200 की स्पीड से भी बॉल करोगे ना, अगर उसके टारगेट में कर दोगे ना, जो टांग पे इस साइड पे लेके जाता है हिट, तो मेरा ख्याल है वो कोई भी दुनिया का उसको आज देखे 2-3 छक्के उसने सारे टांग पे मारता है। तो मगर वो उसको उसकी जो रेंज है जहाँ वो छक्के मारता है, वो उस तरफ आप बॉल करोगे तो उसके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि आप पेस के साथ उसको जाती है ना, उसको जोर नहीं लगाना पड़ता। इस साइड से उसको मुश्किल होती है ऑफ साइड पे, हमेशा हम कहते हैं ऑफ साइड से ना उसको छिक्का मारना मुश्किल है, मगर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उधर बॉलिंग करोगे तो वो पेस को यूज़ करता है। तो ये एक उसमें चीज़ अच्छी है। आज इसलिए छक्के लगे कि उन्होंने उसकी जो स्ट्रेंथ थी उस पर बॉल की है। अच्छा, स्ट्रेंथ की बात हो रही है इसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्कोर कार्ड। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द कोयटा ग्लैडिएटर्स स्कोर कार्ड। इट लुक्स लाइक अ मोबाइल नंबर टू मी, बिकॉज आपके सामने ही है 3, 14, 10, 22, 1, 5 लग ही नहीं रहा कि ये वही कोयटा ग्लैडिएटर्स है जिन्होंने शानदार इनिंग्स खेली है प्रीवियस मैचेस में। सर सारा जब प्रेशर होता है ना तो फिर आपको टेलीफोन के नंबर ही नज़र आते हैं 2, 3, 4, 5
क्योंकि वो उस वक्त इतना प्रेशर होता है कि आप देखो ना उनकी, अगर आज का मैच वो जीते तो वो कहाँ उन्होंने नंबर 1 या 2 पे फिनिश करना था, और अब वो चूँकि वो रीच नहीं कर पा रहे, वो ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह हम वो स्कोर के करीब जा सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब आपकी विकटें गिरती है ना, हम हमेशा कहते हैं कि टीम वही जीती है। आप उसको देख लें मुल्तान को क्यों बड़ा स्कोर किया, क्योंकि विकेट्स इन हैंड थी, 2 विकटें गिरी हुई थी। रिजवान और चार्ल्स ने इतना लंबा लेके गए हैं कि एंड पे फिर आपकी जितनी मर्जी विकटें गिर जाएं, आपके पास जब विकेट्स होती हैं ना तो आप बड़ा स्कोर करने में कामयाब होते हैं। जब अर्ली विकेट्स गिरती हैं और गिरती ही जाएं, जैसे कोयटा की आज गिरी हैं कि 4 आउट ही हो गए हैं पहले 6 ओवरों में, तो फिर आपका बड़ा, फिर आपके पास कोई चांस नहीं होता कि आप आगे बढ़े। जहां बात हो रही है जनाब आज की इनिंग्स की, वहां पे विली ने 2 विकेट्स लिए हैं 15 रन देके 3 ओवर्स में। उसामा मीर ने 1 ओवर कराया है और 13 रन दिए हैं, अभी तक एक ही इनका ओवर हुआ है। सो हाउ डू यू थिंक इनकी इंक्लूजन अभी मजीद और होनी चाहिए? जिस तरीके से ये पेस बढ़ रही है इनकी बॉलिंग यूनिट की, इट्स ऑल गुड टू गो विद देम। देखिए मेरा ख्याल है कि इनके पास इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। इन्होंने फैसल अकरम को ट्राई किया था मगर वो भी इनको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट थे वो नहीं दे सके। इसी वजह से उसामा को ही कैरी कर रहे हैं, और लास्ट मैच में इनको बड़ा एक स्कोर कंसीड हुआ था, 4 ओवर में 68 रन हुए थे, मगर उसके बावजूद इनको खिलाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट इनके पास नहीं है। दूसरी जानिब जहाँ पे आपने विली की बात किया, मेरा ख्याल है कि एक्सेप्शनल, जिस तरह अभी सलीम भाई ने बात की है कि मोस्ट ऑफ द जो बॉलर्स हैं इस टूर्नामेंट में वो उनकी स्ट्रॉन्ग जो जगह है उस पर बॉलिंग करते हैं और इस वजह से उनको रन ज़्यादा होते हैं। जिस तरह रिजवान की बैटिंग की बात की है, विली एक ऐसा बॉलर है जिसने जब मुल्तान में मैचेस खेले हैं वहाँ पे उसने कंडीशन को यूटिलाइज़ किया, बड़ी अच्छी से बॉलिंग की, ब्रेक थ्रू दी है अर्ली पार्ट में। लाहौर में खेले वहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अभी कराची में, यानी कि जहाँ पे हमारे अपने जो पेसर्स हैं जो काफ़ी अर्सा से कराची की पिचेस से यूज टू हैं, वो भी वहाँ पे इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, मगर विली ने वहाँ पे जो पिच कंडीशंस हैं उनको रीड करके, पेस चेंज करके, वेरिएशन करके बहुत ही आउटस्टैंडिंग, लिमिटेशन से बाहर उन्होंने बॉलिंग नहीं की। तो आउटस्टैंडिंग मेरा ख्याल है कि बॉलर है, और जो इसकी सक्सेस है मुल्तान की उसमें बहुत बड़ा पार्ट है इस डेविड विली का। मैं उसामा की आपने बात की ना, आप देखें माँ जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कैरी करें, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप लेग स्पिनर लेके जाएं। रऊफ आप दूसरे बॉलर्स को लेके जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो कभी भी वहाँ टूर पे आपको मारी पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ आ जानी चाहिए कि जहाँ प्रेशर पड़ता है उससे बॉलिंग नहीं होती। तो इसलिए उसको कैरी करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान टीम के साथ कुछ लें। हम बड़े एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। आई विल बी एडिंग योर क्वेश्चंस बिकॉज़ आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम लाहौर। कीप वाचिंग 24 न्यूज़ एंड आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ PSL सीजन 9। You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you new by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke Janab. It is the 30th number of PSL Season 9 match between Multan Sultan and Quetta Gladiators, and the news is not really a good news for Quetta Gladiators because Janab 10.1 overs में 5 wickets गिर चुकी हैं, 73 runs on board हैं, और ख्वाजा नाफे हैज़ गॉटन आउट, 16 रन बनाए 14 बॉल्स पे। सो इस पे बात होगी, लेकिन हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, हम इनकी बॉलिंग के ऊपर बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की, दैट दे आर टर्निंग आउट टू बी टू गुड। जनाब अब्बास अफरीदी हैज़ टेकन 1 विकेट, 9 रन्स दिए हैं 2 ओवर्स में। हाउ डू यू सी अब्बास अफरीदीज परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट? देखिए मेरा ख्याल कि ये दूसरे बॉलर हैं विली के बाद जिनकी बहुत अच्छी एक कंजेक्टिव परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में। पहले पार्ट में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मुल्तान में, फिर लाहौर में, उसके बाद इस्लामाबाद में बहुत अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने। सिवाय एक मैच था इस्लामाबाद वाला जिसमें इन सबको रन्स हुए, जिसमें 228 रन्स इन्होंने चेज करवाए थे। उसमें लास्ट ओवर में इनको अमाद वसीम ने छक्का मारा था और 14 या 15 रन्स इनको कंसीड हुए थे। उसके अलावा जितने बाकी मैचेस हैं सब में इन्होंने, इनके जो बॉलर्स हैं जिसमें मोहम्मद अली थे, अब्बास था या डेविड विली, इन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। और अभी कराची में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि जो इनका फास्ट बॉलिंग अटैक है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अब मिसिंग था 1-2 स्पिनर्स इनमें होने चाहिए थे जो कि रिप्लेसमेंट नहीं थी उसामा की, मगर उसके बावजूद जो उनके बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर, जिस तरह आज उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है और 5 विकेटें ले ली हैं, और मेरा ख्याल है कि मैच को काफ़ी करीब ले आए हैं अपनी विक्ट्री के। तो मेरा ख्याल है कि इनकी जो बॉलिंग यूनिट है, जो ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में देखें तो सबसे बेस्ट बॉलिंग यूनिट इस मुल्तान सुल्तान का। मैं अब्बास ने पिछले साल भी बड़ी अच्छी बेस्ट बॉलर रहा था, मगर रऊफ असल चीज़ है कि जो सिलेक्शन होनी है आगे,
और ये जो स्पिनर आने हैं सारा, ये जो स्पिनर हैं ये आपको कौन सा अच्छा लगा? देखें, मुझे तो इनमें लेग स्पिनर मुझे तो कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा जो पाकिस्तान को सर्व करेगा अगले टूर्नामेंट में। इम्प्रूव कर जाएं तो कोई दूसरी बात है। अगर आप उसामा की बात करें तो मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा स्कोर मार वो खा रहा है। उसको अगर शदाब पे आ जाएं तो शदाब का बॉल आगे गिरे नहीं रहा। तो ये रऊफ़ कोई ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल में कि आप लेग स्पिनर को लेके जाना ही जाना है। आप उसकी जगह फिंगर स्पिनर कोई और ले जाएं, लेफ्ट आर्म ढूंढें, ऑफ स्पिनर हैं। मतलब बहुत सारे बॉलर ऐसे हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इन्हीं को लेके जाना है तो मेरा ख्याल ये पैसे ज़ाया करने हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं ये आप ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि ये बॉलर मुझे नहीं नज़र आता कि ये लोकल मैचेस में इतनी मार खा रहे हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इनको बहुत मार पड़ेगी। और वहाँ ये नहीं होना कि आपको लोकल प्लेयर्स ने खेलना होना कि आपने पीछे बॉल की तो आप बच जाएंगे, वो ग्राउंड से बाहर फेंकेंगे। तो हर एक इंटरनेशनल प्लेयर के खिलाफ बॉलिंग आपने करनी है। तो मेरे ख्याल में इनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर इनके पास अच्छा लेग स्पिनर नहीं है तो वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फजूल किस्म की उस पर इन्वेस्टमेंट करें, उसको कैरी करें। अच्छा, मोहम्मद अली, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है वहाँ लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद अली ऑल्सो। ख्वाजा नाफे की आज इन्होंने विकेट ली है, 1 विकेट ली है 24 रन पे और 2.2 ओवर्स करवाए हैं। अब देखिए, जहाँ पे हम बात कर रहे थे ख्वाजा नाफे की, सर आपके ऊपर भी आऊँगी, बिकॉज देखिए ख्वाजा नाफे एक उभरता हुआ टैलेंट था और उम्मीद थी कि बहुत अच्छी इनिंग्स करेगा, बहुत अच्छी कैपिटलाइज करेगा, वो नज़र नहीं आया। आज सर 16 रन किए 14 बॉल्स पे, खेल तो अच्छा ही रहा था, एक छक्का भी मारा, लेकिन सर आउट। सारा, मैंने आपको याद होएगा आप शुरू में जब उसने 50 किया था तो हमने एक बात की थी कि किसी की एक इनिंग पे उसको आप इतनी हाइप क्रिएट ना कर दें कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो। क्योंकि ये थ्रू आउट पूरा PSL आप देखें, कौन स्कोर करता है, क्या उसमें इतनी एबिलिटी है उस प्लेयर में कि वो पूरे थ्रू आउट PSL में अच्छा परफॉर्म करता है। ये आपको याद होगा, मैंने कहा था, और मैंने कहा था उसकी इतनी तारीफ कि वो अगले मैचों में कुछ करे ना। और वो आप देख लें एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं ना। कई दफ़ा होता है कि आप जब आते हैं ना पहले मैच में आपको उसकी वीकनेस का पता नहीं चलता। जैसे जैसे मैचेस गुजरते हैं ना तो लोग आपकी वीकनेसेस आपको उनको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये आप देखें ना, वो एक्सपोज होना शुरू हो गया। सर, आई हैड टू डिस्कस अ डिटेल्ड कन्वर्सेशन विद देम बट आई हैव टू साइन आउट। अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी, लेकिन याद रहे कि जनाब 85 रन ऑन बोर्ड किए हैं 5 विकेटों के नुकसान पे और ये 11 ओवर है। लेट्स सी कोयटा ग्लैडिएटर्स आज जीत पाता है या मुल्तान सुल्तान इज गोइंग टू बी शाइनिंग अगेन ऑन नंबर 1। कीप वॉचिंग 24 न्यूज़। कल मुलाकात होती है। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।